मैं तो कहता हूँ आपको खलचूरी डालने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सिर्फ ये अजोला डालो, इसमें ही सब कुछ है। इसमें दूध की बढ़ोतरी होगी, प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ मिलेगा, आपके पशु पुष्ट और स्वस्थ रहेगा। आप सिर्फ अजोला ही डालो। दोस्तों, ये तो थे हमारे कृष्ण जी पारिक, जिन्हें राजस्थान सरकार ने इस साल गंगानगर जिले से प्रगतिशील किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए हम आपको ले चलते हैं इनके फार्म पे और इनसे बातें करते हैं अजोला के बारे में, जो कि इन्होंने अपने खेत में लगा होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल खेती-बाड़ी ज्ञान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजोला के बारे में। हमारे काफ़ी वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी हमारे दर्शकों के कमेंट्स आए हैं कि अजोला की खेती किस प्रकार से करें, और लोग काफ़ी उत्सुक हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो इसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हम हमारे एक प्रगतिशील किसान के पास पहुंचे, जिन्हें कि इस बार ड्राईलैंड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जिला स्तरीय सम्मानित किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण जी से अजोला के बारे में। तो कृष्ण जी, आप हमें बताइए कि अजोला की खेती कैसे करें और क्या क्या इसके लिए हमें करना होगा। राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं कृष्ण कुमार पारिक खानोवाली रावला श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। मैंने पिछले 11 सालों से मैं शुष्क खेती और माइक्रो इरिगेशन, जैसे कि कम पानी में खेती करना और पौधे को कम पानी में ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, इस पर मैंने काम किया। और आज हम जो काम मैंने जो किया उसके बारे में बता रहा हूँ। हमने एक अजोला की खेती, जो कि ये जो खेती है, ये अजोला पशुओं के लिए एक बेहतरीन कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बी कॉम्प्लेक्स हैं, पशुओं के लिए बहुत ही गजब का चारा है। ये चारा गर्मियों में हमारे पास में कुछ चारा नहीं उपलब्ध और हमारे पशु दूध उत्पादन घटा देते हैं, और हम बाहर से कैल्शियम लाते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। परंतु यदि हम ये अजोला, ये जो बेड है हमारा 7x7 का, इसमें हम 2 किलो रोज़ की अजोला निकाल कर पशु को खिला सकते हैं। 2 किलो अजोला में हम रोज़ की चूरी और खल देने के बजाय यदि हम ये दें तो एक तो हमारा कोई खर्चा नहीं होगा और पशु दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा देगा। और प्लस इसमें हमने एक नवाचार और किया है कि इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है। हमारे किसान भाई नाइट्रोजन के लिए मारामारी के लिए भाग रहे हैं, तो इसको हम यदि एक ड्रम के अंदर 10-15 किलो ये जो है अजोला घास, उसको ड्रम में डाल दो और उसमें डीकम्पोजर बैक्टीरिया के साथ में इसको सड़ाओ, और सड़ाने के बाद में छान करके ड्रिप द्वारा पौधों को दो। और जो भाई फ्लोर इरिगेशन कर रहे हैं वो खाले के ऊपर ड्रम लगा करके और उसके द्वारा धीरे धीरे फसल में दो। इससे हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त होगा। प्लस में कैल्शियम जो हम जो दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बाहर से ला करके, जिसको 10 किलो में अपने 500 रुपये लग जाते हैं, वो 500 रुपये की बचत करेगा। प्लस हमारा ये ऑर्गेनिक उत्पादन जो हम करना चाह रहे हैं, जहर मुक्त खेती के लिए आज हम सब प्रयासरत हैं, इसमें एक ये नई पहल हो सकती है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि ये बहुत ही बेस्ट चारा है। आप इस चारे को समझो, आप इस चारे को पशु को खिलाओ। पशु को खिलाने से पशु में आने वाली बहुत सी बीमारियाँ, कैल्शियम की कमी, पशु ब्याने के बाद में कैल्शियम की कमी होते ही मर जाता है, कुछ बीमारियां आती हैं। तो ये जो पोषक तत्व है जो अपन खिलाते रहेंगे तो पशु में कभी बीमारी नहीं आएगी। पशु के जो थन ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे। पशु का पेट खराब हो जाता है, खूनी दस्त लगना वगैरह, जो भी अपन करीबन आधी बीमारियों का इलाज इस अजोला में ही उपस्थित है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप ये अजोला घास ज़रूर लगाएं, और इस अजोला घास के लिए आप मेरे से मुफ्त बीज प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बीज दूंगा और आप इस बीज के द्वारा विकास करो और आगे बढ़ो। घर में ही हरा चारा लगा करके, घरे में ही आप उसमें तूड़ी में वगैरह में मिला करके दे सकते हो। कृष्ण जी, हमें आप ये बताइए कि अजोला को किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, ताकि हमारे दर्शक इस चीज़ को समझ सकें और अजोला को सही तरीके से तैयार कर सकें। देखो, अजोला को तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने को 7x7 का एक बेड बनाना है। बना तो आप कितने बढ़ा सकते हो, परंतु एक छोटे जो बता रहा हूँ भी 7x7 का एक पक्का या ऐसी पॉलीथीन डाल के
और एक बेड बनाएंगे। ये बेड 6 इंच ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। उसमें आप 6 इंच में कम से कम 3 इंच और 2 इंच या 3 इंच मिट्टी डालोगे, जो अपने खेत की होती है, उपजाऊ मिट्टी जो। मिट्टी उसमें आप 2 किलो गोबर जो है उसको पानी में घोल करके और उसमें डालना है। अच्छा। उसके बाद में आपको 1 मुट्ठी SSP यानी सुपर खाद जो आती है अपनी, वो डालनी है। जो उसमें 1 ही मुट्ठी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, इतने 7 बाई 7 के बेड में। अच्छा। फिर उसके बाद में आपको पानी, उसको 1 लेवल करके पानी डालना है। डालने के बाद में आपको मात्र आधा किलो बीज डालना है। अच्छा। अब कम से कम आपका ये एक बार चालू होने के कम 20-25 दिन लगा देगा। 20 दिनों के बाद में आपको ये प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में आप उससे 2 किलो रोज़ निकालो, तूड़ी में पशु को मिलाओ और हरा चारा खिलाओ। इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, पानी को घटने नहीं देना है, पानी को बराबर लेवल तक हमेशा के लिए रखना है। तो ये 7 बाई 7 का जो आपने बताया है, ये एक पशु के लिए इनफ है या ज़्यादा पशुओं के काम आ सकता है? देखो 2 पशु हम ले सकते हैं इसमें। कम 1-1 किलो डालें तो, परंतु 1.5 किलो से 2 किलो रिक्वेस्ट है कि 2 किलो हम एक पशु को खिलाएं। और स्टार्टिंग में क्या है, पशु खाते नहीं है इसको, तो आप कहोगे पशु खाते नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल करके पशुओं को एक बार टेस्ट करवा के धीरे धीरे इस लाइन पर अपने को लाना पड़ेगा। उसके बाद में ये पशु खाने लग जाएंगे, इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। तो कृष्ण जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसको कैसे निकालना है और पशुओं को कैसे खिलाना है। देखो, इसको निकालने के लिए अपने को एक बट्ठल लेना है और एक झारना होना चाहिए इस तरीके का। और ये बट्ठल है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर की लेयर निकालते हैं इस तरीके से। ये और ये लेयर अपने को ऐसे पानी इसका निकाल दिया, और निकालने के बाद में अपन इसमें ये इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद में इसमें आप इसको में पानी आप डालोगे, पानी डाल इसमें ये डाल दें, ये इसमें पानी डाल देते हैं अपन। और पानी डालने के बाद में इसको इस तरीके से धोने के बाद में, और ये जो उतारना है, इसको अपन है पशुओं को ये डालना है। इसके अंदर नीचे बीज रह जाएंगे। जो इसके बीज जड़ों में होते हैं, बहुत बारीक बीज होते हैं, जो मेरे हाथ पर आप देख सकते हो। ये बीज जो है ये वापस इसमें अपने को डालने हैं, जिससे कि अपने हमें बीज ज़्यादा मिले। जो अपन निकाल के धोएंगे नहीं तो बीज इसके साथ में इसकी जड़ों के चिपक के चले जाएंगे, और दोबारा से हमें थोड़ा प्रॉफिट घटने की बात है। ये पानी वापस इसके अंदर डालना, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। हाँ, ये है ना, ये पशुओं के लिए तैयार है। पशुओं के लिए तैयार है। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अजोला के बारे में जानकारी दी। किसान भाइयों, हमारे कृष्ण जी से कांटेक्ट करने के लिए हम वीडियो में नंबर डाल देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये छोटी मात्रा पे बीज भी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती-बाड़ी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।